Okay, first ever lecture of graphic design in the PowerPoint. That is the most important thing which I want कि मैं आज start करूं, and I would request कि अगर through recording आप बिल्कुल ऐसे ही इसको follow करते रहे तो automatically that everything जो जो कुछ इससे देखकर आप बनाते जाएंगे that will eventually become your portfolio. Correct? आप जो भी ग्राफिक डिजाइन का एलिमेंट, चाहे वो पावर पॉइंट में बनाएं, चाहे वो फोटोशॉप में बनाएंगे, चाहे वो इलस्ट्रेटर में बनाएंगे, ये सारी की सारी चीजें इवेंचुअली बिकम योर पोर्टफोलियो. करेक्ट? सो साथ साथ चलते रहेंगे. मेरा मकसद आपको टूल सिखाना है, राइट? देर आर मिलियन ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड. अल्लाह ताला की क्रिएट की भी मिलियन ऑफ थिंग्स हैं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं 1 मिलियन थिंग्स आपको बना के दिखाऊं. करेक्ट? सो माई एम इज कि मैं आप सब लोगों के सामने वो टूल्स रख दूं. उन टूल्स की मदद से आप लोग सारे के सारे अपनी क्रिएटिविटी को लेते वक्त अपने माइंड में से क्रिएटिव चीज़ों को निकालें, और विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स आप वो सारी की सारी चीज़ें बनाते जाएं. करेक्ट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. And let's start our session, and let me share my screen with you, and correct me if you can see my screen. Can you see this, my PowerPoint screen? Yes, sir. Yes. Okay, perfect. Yes. Perfect. Yes, So sir. PowerPoint में basically this is the most simplest tool to start PowerPoint, the graphic design, sorry. लेकिन of course it's never underestimate the software. इस software के अंदर भी बहुत कमाल किस्म की कैपेबिलिटीज हैं जिनकी मदद से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं. एंड बाय द वे ये वो तमाम के तमाम टूल्स जो कि रिगार्डलेस के वो पावर पॉइंट में हैं या फोटोशॉप में हैं, क्रिएटिव स्टार्ट के लिए लाइक एवरीथिंग शेप्स हर जगह ऐसी की ऐसी ही आपको मिलेंगी. लाइक बेसिक शेप्स, जिस तरह मैंने ग्राफिक डिजाइन के शुरू में आपको बताया था, देयर आर सम बेसिक शेप्स लाइक लाइन, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एंड इन तमाम की मदद से हम डिफरेंट शेप्स बनाना शुरू करेंगे with the combination of these tools. And to start up with, let's suppose, if I'm not wrong, this is the rectangle, correct? मैं साथ साथ ये भी ज़हन में रखना कि मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा कि मैं कौन कौन सी कीबोर्ड की कमांड्स यूज कर रहा हूँ, सो दैट आपके लिए कन्वीनियंट हो कि जब आप इस सेशन को दोबारा रिव्यू करें तो साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करते जाएं कि कौन कौन सी कीज प्रेस हो रही है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं विदाउट प्रेसिंग एनी की, अगर मैं स्क्वायर की शेप बनाऊं तो इट वुड बी a kind of not exact shape का नहीं बनेगा, like किसी भी शेप में ये बन सकता है. करेक्ट? लेकिन अगर मैं इसके साथ शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो, और शिफ्ट की ऑन कीबोर्ड, तो ऑटोमेटिकली दिस वुड बी इन एग्जैक्ट शेप्स. एग्जैक्ट इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल हाइट एंड विड्थ इसकी इक्वल होगी. लाइक देखिए, मैं जा इस तरह रहा हूँ लेकिन ये नीचे से भी एग्जैक्टली उसी तरह ही बढ़ा रहा है. मैं नीचे जा रहा हूँ लेकिन ये साथ साथ अगर मैं इसको इस तरह करना शुरू कर दूँ, बैक पे लाना शुरू कर दूँ, तो ये ऊपर से भी हॉरिजॉन्टल भी इसकी शेप को कम करना शुरू कर दूँ. ठीक है? सो दिस इज वन शेप. एंड बाय द वे, द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज नॉट टू एक्सप्लेन पावर पॉइंट. हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइन को स्टडी करना है. करेक्ट? इसी में इसकी मदद से देयर इज अनदर शेप दैट इज कॉल्ड क्यूब. राइट? अगेन वही शेप विदाउट यूजिंग शिफ्ट की. अगर मैं इररेगुलर शेप इसकी लेना चाहूँ तो चॉइस इज योर्स. समटाइम्स ये भी आपको जरूरत पड़ जाती है, समटाइम्स ये शेप भी जरूरत पड़ जाती है. करेक्ट? लेकिन अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो हैव अ लुक एट दिस, ये एग्जैक्ट स्क्वायर शेप में फॉर्म बिल्डअप हो जाएगा. करेक्ट? सो विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आप आज का पहला चैप्टर इससे स्टार्ट करें, एंड इट विल गिव यू एटलीस्ट आज के लेक्चर के बाद आपको इसकी पावर का अंदाजा हो जाएगा कि ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली सोचता कैसे है. उसके माइंड में जो चीजें चलती हैं वो नॉर्मल देखने वाले की आईज में या उसकी बैक इन द माइंड वो चीजें नहीं चलती होती. फॉर एग्जांपल, दिस क्यूब कैन डू व्हाट? दिस क्यूब कैन डू समथिंग अमेजिंग. फॉर एग्जांपल, लेट मी इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ. लेट मी स्टार्ट विद दिस वन. मैं इसकी एक कॉपी और बनाता हूँ और इसकी एक कॉपी और बनाता हूँ, लेकिन कीप इन माइंड कि मैं साथ शिफ्ट की प्रेस किए हूँ ताकि ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल जाए. ओके, लेट मी अनडू अनडू अनडू. ओके, दिस इज द फर्स्ट. कंट्रोल की से ये देखें इसका माउस कर्सर चेंज हो जाएगा, दैट इज बिकम्स द प्लस. सीइंग
मीन्स के कंट्रोल करने से देयर इज एन एडिशन, इसी तरह की एक चीज और बन जाएगी, लेकिन किस जगह बनेगी, ये आप जिस जगह पे क्लिक को छोड़ेंगे, अपने माउस की क्लिक को छोड़ देंगे, वहां पे प्लस की ये चीज बन जाएगी, करेक्ट। बट आई एम इंटरेस्टेड कि ये बिल्कुल इसके पैरेलल बने। सो वन इज द कंट्रोल की प्लस वन इज द शिफ्ट की। शिफ्ट की के साथ अब मैं चाहूँ ऊपर तो ये एग्जैक्ट ऊपर जाएगा, या हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री, या एग्जैक्ट 90 डिग्री ऊपर जाएगा। ओके, माय एम इज कि मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ हूँ। और ये देखें, मैं जैसे ही इस कॉर्नर के साथ इसको टच करूंगा, ऑटोमेटिकली इसने उसको पिक कर लिया, एंड दैट इज हाउ इट जॉइंट्स अप। फर्दर अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं, अगर आपके पास माउस की है, देयर आर टू कीज जिनकी मदद से आप जूम करके फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं। वो दो की कौन सी है? सबसे पहले आप स्क्रीन के बिल्कुल ये बॉटम पे देखें, टाइप के ऊपर एग्जैक्टली देयर इज अ प्लस एंड माइनस साइन, दैट इज जूम इन, करेक्ट, एंड दिस इज जूम आउट। आउट होते जा रहे हैं, आउट होते जा रहे हैं, एंड लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड आप जूम इन करते जाएं। और शॉर्टकट की क्या है इसकी, अब मैं वो बता दूं आपको। press the control key on the screen, sorry, press the control key एंड माउस के स्क्रोलर, माउस के सेंटर में एक स्क्रोल होगा, उसको अप एंड डाउन, जो सेंटर पॉइंट पे आप इसको रख के अप एंड डाउन करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली उसको जूम इन करता जाएगा। एंड स्क्रोलर को बैक पे करते जाएंगे तो जूम आउट कर देगा, करेक्ट। ये जिस तरह अभी थोड़ा सा इस तरह हो गया, मैं स्क्रोलर से इसको सेंटर में कर रहा हूँ। नाउ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अलाइन विद दिस। लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस। अब हम जूम करके जरा इसको एक और कॉपी बनाते हैं। Now press the control key again with the help of shift key, and let's do this one, correct, and press here. Now look at this, there are three copies. Okay, let's take another copy of this, and with the help of control plus shift, यहाँ से मैं control और shift छोड़ दूंगा, so that's how it becomes the fourth copy. अब मैं ये करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल और स्क्रोलर माउस से थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, एंड सेलेक्ट करता हूँ सब को। लेट्स मेक द कंप्लीट कॉपी सब की एक कॉपी बिल्कुल इसके बॉटम पे, लेकिन कहाँ पे? अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये कैसे एग्जैक्ट उसके साथ मिलेगा? द कॉर्नर, ये इसका कॉर्नर आपको एग्जैक्ट बता देगा। ओके, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये वाला पीछे है, ये वाला आगे है। सो लेट्स राइट क्लिक एंड सेंड टू बैक, हैव अ लुक एट दिस, करेक्ट। अब मैं एक और काम करता हूँ कि इस सारे को पकड़ता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट और करता हूँ, एंड लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑन द बैक साइड ऑफ दिस। मैं शिफ्ट की प्रेस नहीं करता, लेकिन कॉर्नर इसको देखिए यहाँ से, लेफ्ट आपने गौर करना है, मैं यहाँ से इसको रेफरेंस बना रहा हूँ। मैं जब इसको पीछे लेके जाऊंगा तो कौन सी जगह मैंने रेफरेंस बनानी है? दैट्स द कॉर्नर। इस कॉर्नर को मैंने इस कॉर्नर के साथ मिलाना है। ओके, हैव अ लुक एट दिस वन। ये कॉर्नर से कॉर्नर मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब भी आप कॉपी बनाते हैं ये अबव आ जाती है उसके ऊपर, बिकॉज इट्स अ न्यू वन। सो बहुत इजीली आप ये सेलेक्टेड वाले के ऊपर राइट क्लिक करें एंड सेंड टू बैक, लुक एट दिस वन। ओके, अब इफ आई वांट कि मैं एक कॉपी और इसके पीछे बनाऊं, तो हाउ कैन आई डू दिस? फर्स्ट ये सारे के सारे 1 2 3 4 एंड देन 5, या 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी मैं एक और कॉपी बनाता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट बैक मैं इसको आगे ले आता हूँ। ओके, अब मैं इस कॉर्नर को मिलाऊंगा इस कॉर्नर के साथ। सो लेट प्रेस कंट्रोल की विदाउट यूजिंग शिफ्ट की, मैं मैनुअली इसको आके इसके साथ प्रेस करूँ। So now what has happened? There are 1 2 3 copies and 1 2 3 4 copies. So that means के we have to make another copy. So let's create another. Select करें control के साथ, ये सारे के सारे selected, control की मैंने press की भी है so that के सारे selected हो जाएं. And let's make another copy of this, that comes here. Okay, interesting. एक smaller सी shape से हमने क्या से क्या बना दिया. Okay, so let's do something, another very interesting thing. मैं इसमें से शिफ्ट की के साथ इन तमाम को कैंसिल कर देता हूँ, और सिलेक्टेड ये ऊपर वाला है, मैं शिफ्ट कंट्रोल की के साथ लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस। वाओ, लुक एट दिस, ये क्या बन गया? अब अगर और इसको आप रिफाइन करना चाहें, बेहतर करना चाहें, तो आप इन तमाम को सिलेक्ट करें,
सबसे पहले राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे जाएं और इसकी कलर्स को चेंज करें, या दूसरा तरीका, इस पे डबल क्लिक करें एंड हेयर कम्स द फॉर्मेट। इन तमाम को सिलेक्ट करके हमने कलर एक करना है। सो शेप, ये है शेप्स। शेप की फिल का कलर वुड बी समथिंग लाइक दिस वन। ओके, एंड द आउटलाइन जो कि इस टाइम नजर आ रही है, गौर से देखें, दैट इज द आउटलाइन। कंट्रोल ए, ये सारी की सारी। नाउ द आउटलाइन शुड बी, गो टू दिस फॉर्मेट एंड आउटलाइन शुड बी वाइट, और इंस्टेड ऑफ वाइट, नो वाइट, आई जस्ट वांट कि जो ऑलरेडी था उससे थोड़ी सी लाइट कलर, सो दैट के हल्का सा उसके एजेस नजर आते हैं। ओके, अब हम एक काम और कर लेते हैं। जब इतना हमने कर लिया तो व्हाई नॉट इज अनदर वर्क। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, ऑल सेट। 4 and 4, अब सारे के सारे को सिलेक्ट किया आपने, राइट क्लिक किया एंड लेट्स मेक अ ग्रुप ऑफ दिस। सारे के सारे का ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद आपने फॉरवर्ड शेप पे जाके, इसकी सॉलिड फिल पे जाके, यहाँ से अब आपने सब के सब को जो मर्जी आप करना चाहें, जिस मर्जी कलर पे लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। बट लेट मी डू दिस अगेन वन एंड चेंज द ट्रांसपेरेंसी टू, लेट्स से 20%, 15 एंड 25, चलो 25। ओके, हैव अ लुक एट दिस वन। वाओ, ब्यूटीफुल शेप। एक से एक नई शेप बनना शुरू हो जाएगी। अब मैं ये करता हूँ, इसको करता हूँ ग्रुप से दोबारा अनग्रुप, एंड लेट्स मेक दिस कॉपी आउट समवेयर। थोड़ा सा शिफ्ट की के साथ मैं इसको लेके आता हूँ ऊपर, एंड लेट्स चेंज द कलर, डबल क्लिक, फॉर्मेट एंड शेप फिल, ब्लैक के बजाय मैं इसको करता हूँ येलो। वाओ, ओके, एंड लेट्स सी, मैं इसमें से इस एक को शिफ्ट की के साथ पकड़ के ले आता हूँ बाहर। ओके, एंड इसमें शेप फिल कर देता हूँ, लेट्स से ग्रीन, या थोड़ा सा डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, या दैट्स वन इज वेरी गुड। एंड इंस्टेड ऑफ दिस मैं शिफ्ट की के साथ इसको पकड़ के थोड़ा सा बाहर लेके आता हूँ। बाहर कैसे लेके आना है, कॉर्नर टू कॉर्नर आपने ये ज़हन रखना है, दिस हैज दिस कॉर्नर, अदरवाइज तो ये किसी भी जगह पे चला जाएगा, करेक्ट, विच इज नेवर इंटेंशन। इंटेंशन इज कि ये बिल्कुल एज टू एज, एंड इसको शेप फिल में जाके हम कर देते हैं रेड कलर। ओके, नाउ विद द ट्रांसपेरेंसी एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स लाइक दिस, आप इसको उठा के, द लाइन शुड बी स्ट्रेट, इसको उठा के इधर ले आएं, इसको उठा के नीचे ले जाएं, एंड वट एवर द थिंग जो भी आप करना चाहते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को बिल्डअप करना शुरू करें, करेक्ट। नाउ कीप इन माइंड, दिस इज नॉट एट ऑल अ स्मॉल, दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि आप जो कल वाला लेक्चर है उसमें मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगा, और इसी में ही फोटोशॉप में क्या कुछ हो सकता है वो मैं कल और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट आई जस्ट डू नॉट वांट के एक गो में सारा कुछ आप कर लें और उनसे कुछ भी आपको याद है, करेक्ट। So this is something which you can very easily create. So let's, dear student, I think this is all clear. Let's create another new slide, blank slide, and let's create something else. मैं कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ और इससे जूम आउट कर लेता हूँ। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये कि मैं यहाँ से माइनस 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 100%, ऑलमोस्ट देखिए ये 100% आ गया, एंड इससे जस्ट हल्का सा और डाउन 90% पे लेके फुल स्क्रीन इसको व्यू कर देता हूँ, सो दैट कि हम अगर कोई नई शेप बनाए तो दैट शुड बी इन डिफरेंट स्कीम, क्लियर, उसकी 100% विजिबिलिटी आपके पास हो। देयर इज अनदर वे, एंड दैट इज दिस वन ऑल्सो, राइट। आप जिस भी जगह पे हैं, आप लेट सपोज बहुत ज़्यादा जूम इन किए हुए हैं, आप जस्ट इस पे कॉर्नर पे क्लिक करें, ये फर्स्ट स्लाइड टू द करंट विंडो, एंड क्लिक करने से फिट स्लाइड ऑटोमेटिकली 100% उस साइज के ऊपर जितना स्क्रीन में अवेलेबल जगह है उतनी ये ओपन हो जाए। दैट माइट बी 86%, दैट माइट बी 90%, दैट माइट बी 100%। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव बैक टू अगेन इंसर्ट एंड शेप्स, and okay, now what can we do? Okay, let's come up with the basic shapes में से हम hearts and
there are so many things which you can pick. फॉर एग्जाम्पल चले मैं कोन पिक करता हूँ, चलो आइसक्रीम बना लेते हैं, लेट्स मेक सम आइसक्रीम। आइसक्रीम की कोन वाली शेप में इसकी आइसक्रीम की शेप बनाने की ट्राई करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ नीचे, सो दैट के आइसक्रीम की चीज़ें इसके ऊपर थोड़ी सी बड़ी वाजिया नजर आना शुरू हो जाए। ओके, ऑलमोस्ट ऑफ दिस साइज। लेकिन सबसे पहले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका कलर स्कीम ठीक करें। कलर स्कीम कैसे ठीक होगी? बाय इजी डबल क्लिक करें, इसकी फॉर्मेट, इस शेप को फॉर्मेट करने पे आप आ जाएंगे फर्स्ट। ठीक है, इसमें से आप जाके करेंगे शेप फिल, एंड शेप फिल वुड बी समथिंग लाइक दिस नो, वो वाली शेप जो, हाँ दिस इज समथिंग विच इज क्लोजर टू दैट। ओके, लेकिन आप आउटर लाइन, नो आउटलाइन, शेप आउटलाइन हमें नहीं चाहिए, सो वी गो विद नो आउटलाइन। सो दिस इज ऑलमोस्ट ओके, लेकिन स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आप इसको और कोई कलर देना चाहते हैं विच इज़ नॉट अवेलेबल, तो आप जाएं मोर फिल कलर्स के ऊपर, और यहाँ से अपनी चॉइस का जो भी कलर आप इस्तेमाल करना चाहें, आप यहाँ से जाके वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा और लाइट कलर इसका ले लेता हूँ, एंड देन उसके बाद इंसर्ट से जाके शेप से जाके there is another very interesting shape, very basic shape that is in the form of clouds. Have a look at this one, इसके ऊपर मैं प्लेस करता हूँ, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट इन द सेंटर, एंड थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर देता हूँ सो दैट की एग्जैक्ट शेप है। नाउ दिस हैज टू बी इन द राइट कलर, सो डबल क्लिक, शेप फिल, एंड वी यूज ऑलरेडी यूज दिस कलर। अब इसी में इसी को ही थोड़ा सा हम डार्कर शेप में ले जाते हैं, तो शेप फिल पे दोबारा जाके मोर फिल कलर्स में से इसको थोड़ा सा हम is shape. Like earlier, the current was this one, and new color is this one, and that is what we are looking for with shape outline to zero, no outline, correct? And इसके बाद हम इसमें अगर दो तीन चार सर्कल्स थोड़े से प्लेस कर दें तो आई थिंक वी विल बी ऑल सेट। सो कैसे आप कर सकते हैं? इंसर्ट, दोबारा शेप्स, एंड शेप से जाके सिंपल ओवल या सर्कल, फॉर एग्जांपल ऑफ दिस शेप। Okay, now we have to use the same color as of this because ice cream, double click, shape fill, already selected colors में ये color आया हुआ है, and that is this one, and with shape outline to no outline, correct? अब this is now one shape, and अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, and let's make another copy of this. Copy करने के आप दो तीन तरीके हैं। First is right click, copy, and right click, paste. Okay, here is another copy of this, and the other way is कि इस पे क्लिक करें, कंट्रोल की प्रेस करें, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कंट्रोल की प्रेस करने से देयर इज अनदर कॉपी ऑफ दिस। ठीक है, अब हम इस वाले को करते हैं थोड़ा सा छोटा, और इसको उठा के यू ले जाते हैं थोड़ा सा बाहर, एंड इसको भी करते हैं थोड़ा सा छोटा। दैट इज अगेन योर चॉइस। देखो मैं, मेरा पर्पस आपको सिर्फ और सिर्फ टूल्स बताना है। आगे क्रिएटिविटी किस शेप में होगी, कितनी साइज की होगी, दैट इज वेरी मच योर चॉइस। इसकी कलर स्कीम को चेंज करें, इसको बार बार आप डिफरेंट इसकी शेप्स बनाने की कोशिश करें, एंड थिंग्स लाइक दिस। बड़ी इजीली आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करें, एवरीथिंग इज एडिटेबल, एवरीथिंग इज एडिटेबल। आप इस पे जाके, इवन आप इस पे जाके डबल क्लिक से शेप फिल में आप इसके बजाय टेक्सचर्स भी प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द टेक्सचर विच आई एम लुकिंग फॉर। अब ये बिल्कुल स्क्रीन का कलर वाइट हो गया है, इसलिए दिस इज नॉट करेक्ट। सो लेट्स गो टू द टेक्सचर वन, एंड लेट्स टेक दिस वन, but this is quite obvious that this is not okay, this is not realistic. So being graphic designer, you have, your aim should be to go for the more realistic things. So instead of shape fill, now let's move back to the original one जो कि actual shape थी और वो ये वाली थी, करेक्ट? या इसके बजाय आप कोई और ये वाला यूज कर लें, दैट इज अगेन योर चॉइस। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, बेसिक चीज़ों के ऊपर सर्कल से कुछ चीज़ें बनानी शुरू करें, एंड बेसिक बेसिक चीज़ें डेवलप करनी शुरू करें, साथ कुछ इस तरह की चीज़ें। लेट्स, अब ये कॉपी बन गई, सो लेट्स सेव इट अनदर, कंट्रोल से मैं एक को लेके आ जाता हूँ इधर,
एंड कंट्रोल से लेके आ जाता हूँ इधर, करेक्ट। सो नाउ वी हैव थ्री कॉपीज। आप इसका कलर चेंज कर दें टू डबल क्लिक टू या फॉर्मेट पे जाके शेप फिल के बजाय शेप फिल में लाइट ऑरेंज कलर प्लेस कर दें एंड इसमें ये वाला कर दें और इसमें थर्ड वन कोई एक शुरू कर दें लाइक दिस वन। Up now you can present to your client that this is something which I have developed. Now these are the choices. आप इनमें से इस इन तीनों को चेंज कर दें, इनका कलर थोड़ा सा डार्कन कर दें। वो कैसे आप कर सकते हैं, दोबारा मोर फिल कर उस पर जाएं और डिटेल में इसको हल्का सा पकड़ के नीचे ले आए एंड प्रेस ओके। हैव अ लुक एट दिस वन, ठीक है। और इन तीनों को इसमें इस इन तीनों को यही रहने दें और इस नीचे वाले को पकड़कर इसका शेप फिल में ये वाला कलर कर दें। सॉरी ये तो वही वाला है, दिस वन और दिस वन, करेक्ट। एंड द थर्ड वन शुड बी समथिंग लाइक दिस। इसमें इसकी आइसक्रीम कलर या जो अपर है इसका, इसको थोड़ा सा हम मोर पे जाके इसको लाइटिश मोर लाइटिश टोन दे देते हैं सो दैट इट शुड लुक लाइक मोर क्रीमी। लेकिन वो ज़ाहिर है क्वाइट ऑब्वियस कि जैसे ही ये इससे डिफर करता जाएगा, जितना आप वेरिएशन में चेंज करते जाएंगे उतना ये ऑड होता जाएगा। सो उसका तरीका ये है कि आप इन को पकड़ कर लेकर राइट क्लिक सेंड टू बैक करें and look at this one, maybe something like this, and if doesn't gets corrected आप इस तरह की दो तीन चार शेप्स को और मिलाकर एंड उसके साथ छोटी छोटी वेरिएशंस बनानी शुरू करें, करेक्ट। सो इस तरह की चीज़ों के साथ आप बहुत इजीली डेवलप करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं नई स्लाइड के ऊपर एंड एक चीज़ जाने से पहले और आपको बताता जाऊँ क्योंकि यहाँ से हम अगला अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड लेट्स मी सेव दिस वन सो दैट कि हम यहाँ से किसी चीज़ को अगर इंसर्ट पे जाके शेप्स पे जाके और लेट्स सपोज लेट मी स्टार्ट विद ओवल ओवल शेप विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की मैं एग्जैक्ट ओवल शेप, अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करता तो दिस विल बिकम ओवल या कुछ भी सर्कल एग्जैक्ट 100% सर्कल के बजाय ओवल शेप हो जाएगा, करेक्ट। शिफ्ट की के साथ एग्जैक्ट 100% एंड विदाउट शिफ्ट की इट वुड बी एनी शेप जो कि इरेगुलर शेप आप इसे कहते हैं, जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये करता हूँ दिस वन एंड लेटर आई रियलाइज कि नो आई वांट कि दिस सर्कल हैज टू बी डिस्टॉर्टेड और ये वाला जो इसका कॉर्नर है दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट कि द शेप शुड बी समथिंग लाइक दिस। हाउ कैन यू डू दिस? वेरी इजीली, डबल क्लिक या फॉर्मेट, फॉर्मेट से जाके शेप कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म एंड उसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करें एंड एडिट पॉइंट्स, राइट। अब आपके पास इस सर्कल को क्रिएट करने के ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें और उठा के नीचे ले आए। सर मैंने इसको पकड़कर और दिस वाज समथिंग व्हाट आई वाज एमिंग फॉर, करेक्ट। अब इसी तरह दोबारा एडिट शेप पे जाएं, एडिट पॉइंट्स पे जाएं और इस नीचे वाले को पकड़कर मैं शिफ्ट की के साथ इसको ले आता हूँ थोड़ा सा, करेक्ट। सो लुक एट दिस, क्या शेप थी और उससे क्या चीज बनना शुरू हो गई। नाउ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एडिट शेप में जाकर इसको थोड़ा सा अंदर समथिंग लाइक दिस और इसको पकड़कर थोड़ा, सॉरी ये गलत कर दिया, एडिट शेप एडिट नोट्स दिस वन, ओके। नाउ आई विल लुक एट दिस वन, ये एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा आ गया सो हम राइट क्लिक करके इसको डिलीट पॉइंट कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली अब वो शेप आप दोबारा जो शेप यहाँ बनी थी ये बड़ी इजीली आप इसकी मदद से बना सकते हैं। सो क्या शेप थी और क्या चीज़ बन गई। आई होप this will make the very good beginning of our graphic design class. With the help of these shape tools आप किसी चीज़ को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। I would request all of you guys to please subscribe the institution channel. ये थोड़ी देर में lesson automatically upload हो जाएगा for all of you to review and automatically